सिविक सेंस एक बेसिक सी चीज़ जो हम इंडियंस में बहुत कम है। रियली हमें बहुत एम्बैरेसिंग फ़ील होना पड़ता है, एम्बैरेसिंग फ़ील करना पड़ता है जब कोई विदेशी यहाँ आता है और यहाँ के सिविक सेंस के बारे में बातें करता है। हमारे इंडिया की इमेज विदेशों में इसलिए ख़राब नहीं है कि हम एक डेवलपमेंट कंट्री हैं और हमारे यहाँ पर विकास की कमी है, इसलिए हमारे देश की छवि विदेशों में ख़राब नहीं है। हमारे देश की छवि विदेशों में इसलिए ख़राब है क्योंकि हम इंडियंस में सिविक सेंस की बहुत कमी है। आपने देखा होगा कि जब पब्लिक टॉयलेट बने हुए होते हैं फिर भी जो लोग होते हैं वो बाहर टॉयलेट करते हैं। एक वाक़या हुआ था जहाँ पर एक ढाबे वाला था जिसने ये शिकायत की थी कि उसने बहुत सारे टॉयलेट्स बनवा रखे हैं, फिर भी लोग बाहर टॉयलेट खुले में कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यार मैंने टॉयलेट्स इसीलिए बनवाए हैं ताकि यहाँ बाहर खुले में शौच ना करें, हमारे ढाबे की इज़्ज़त ख़राब होती है, यहाँ पर और लोग भी आते हैं, यहाँ फीमेल्स भी आती हैं। लेकिन वो लोग कह रहे थे हमें वहाँ मज़ा नहीं आता, हमें खुले में शौच करने में मज़ा आता है। ये कितनी भद्दी बात है सुनने में, कैसा लगता है। जहाँ पहले लोग ये कहते थे कि इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ टॉयलेट्स की कमी है, इसीलिए लोग बाहर में खुले में शौच करते हैं या खुले में टॉयलेट करते हैं। लेकिन अभी जब बन गए हैं उसका यूज़ हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ टॉयलेट करना मना है, लेकिन लोग तो ज़बरदस्ती वहीं जाकर वो काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसी धारणा बन चुकी है कि जो सरकार कहे या जो लोग हमें कुछ सुझाव दें, कोई सही राय दें, उसको तो हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपने देखा होगा स्टैम्पीड की घटना यूँ ही नहीं हो जाती कि व्यवस्था ख़राब थी। मैं मानती हूँ कि व्यवस्था ख़राब हो सकती है, सरकार की इसमें कमी होती है कि वो क्राउड को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ 1000 लोगों का व्यवस्था किया हुआ है सरकार ने, किंतु वहाँ पर 1-1 लाख लोग पहुँच रहे हैं तो स्टैम्पीड होगा ना। आपको बेसिक सा एक चीज़ समझना होगा कि इस तरीके की स्टैम्पीड में ये होता है कि जो पब्लिक होती है वो भगदड़ शुरू कर देती है, चाहे वो कोई फेक न्यूज़ हो या फिर खुद से ही पता नहीं क्या सोच है। जब स्टैम्पीड की घटना होती है उसमें ओवर क्राउडेड होता है। हम लोग कुछ लोगों से मिलने के लिए, जैसे आरसीबी के इवेंट में स्टैम्पीड हुई थी, उसने कब जीता है? 18 आईपीएल के सीज़न गुजर चुके हैं, हर आईपीएल सीज़न में कोई ना कोई टीम जीतती है। अगर उसने 18 साल में एक कप जीता भी तो उसमें सामान्य लोगों का क्या फ़ायदा है? उनको क्या मिल गया? जो वहाँ क्रिकेट स्टार्स हैं वो गाड़ी पर बैठ कर आ रहे हैं, बस पर बैठ कर आ रहे हैं और वो लोगों को बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, ये हमारे फैंस हैं और ये हमसे मिलने आए हैं, हम बहुत फेमस लोग हैं। वो हमको इस तरीके से नहीं देखते हैं कि हाँ हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, हम करते भी नहीं हैं। और उस तरीके के लोग जो पान मसाले का ऐड करते हैं उनका हमें सम्मान करना भी नहीं चाहिए। पता नहीं इस तरीके के फेमस लोगों के जो इवेंट्स होते हैं उनमें हम ओवर क्राउडेड क्यों हो जाते हैं। अभी मेसी का जो टूर हुआ था कोलकाता में, मेसी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, माना उनको देखने के लिए आप बहुत उत्साहित हैं, लेकिन जो लोग आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, आप उनको महत्व देकर क्या पालेंगे? आप अगर मेसी को सच में फॉलो करते हैं या फिर जिसे भी आप फॉलो करते हैं, उसके विचारों पर उस उन्होंने जो मेहनत की है उसको फॉलो करने का प्रयास करें, ना कि उनको मिलने के लिए। आप अगर उनके लेवल पर पहुंच जाएंगे ना तो आप उनसे खुद मिलेंगे। ये अभी आप सोच रहे हैं, जब आप फेमस हो जाएंगे आप उनके जैसा ही हो जाएंगे तो आप उनसे वैसे भी कैजुअल मिल सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फॉलो करते हैं और अंधाधुंध फॉलो करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उन्होंने मेहनत कितनी की है। और जैसे अभी कोलकाता में क्या हुआ था कि मेसी वहाँ पर बस थोड़े समय के लिए रुके तो फैंस ने वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी। अब प्राइवेट लोग हैं और आप पब्लिक प्रॉपर्टी का इस तरीके से नुकसान कर रहे हैं। आपको पता है ये हमारे ही टैक्स से वहाँ पर बनाई हुई चीज़ें हैं, अगर आप ऐसे तोड़ फोड़ करेंगे तो वो टैक्स हम पर ही आना है फिर भी। लेकिन हमें इतना भी सिविक सेंस नहीं है, इतना कॉमन सेंस नहीं है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।
10-12 हज़ार रुपये का टिकट करके आप मेसी को देखने जा रहे हो, इसमें क्या फ़ायदा है? क्या मेसी आपसे खुलकर बात करेंगे? क्या मेसी आपसे हाथ मिलाएँगे? आप उनसे अपने विचार शेयर कर पाएँगे या उनसे पूछ पाएँगे कि आप इतने फ़ेमस कैसे हैं? आप कितनी मेहनत करते हैं? आपने ये सब मुकाम कैसे हासिल किया? नहीं कर पाएँगे। और ये अगर आपको ये सब चीज़ जाननी है तो आप उनके पॉडकास्ट देखिए ना, वहाँ आपको स्टैम्पीड का शिकार नहीं होना पड़ेगा। वहाँ आपको इस तरीके से इतने रुपए खर्च करके नहीं जाना पड़ेगा। नहीं आपको वहाँ पर कोई गुस्सा आएगा क्योंकि आपने कोई पैसे खर्च नहीं किए। लेकिन हम ये सब समझते नहीं हैं। यहाँ पर जब हम मार्केट जाते हैं तो देखते हैं लोग अपनी दुकानें साफ कर रहे होते हैं और उस कचरे को सड़क पर डाल देते हैं। ये सिविक सेंस है हमारे इंडिया का। मतलब अपना कचरा अपने घर से निकल गया बस वो। हम इंडिया में हमारे जो लोग घर होते हैं वो बहुत साफ होते हैं। विदेशी जब यहाँ आते हैं तो वो घरों की तारीफ करते हैं कि यहाँ पर घर बहुत अच्छे होते हैं, सजे हुए होते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको पता है कि आप अपने घर का कचरा निकाल के सड़क पर डाल रहे हो। क्या ये कोई अच्छी बात है? अगर आप इस देश को अपना घर मानते हैं, पूरे देश को अपना मानते हैं, तो इसमें आप ये भी तो कर सकते हैं कि ये सड़क भी तो मेरी ही है, हमारे ही पैसों से बनी है, हमारे टैक्स से बनी है, हमारी सुविधा के लिए बनी है, तो मैं वहाँ कचरा ना फैलाऊँ। हम क्या करते हैं, अभी दुकान से कोई चिप्स का पैकेट लिया या कोई भी पैकेज्ड कोई भी स्नैक्स लिए, उनको हम खरीद लेते हैं, रास्ते में चलते चलते खाते हैं और उस पैकेट को यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि अरे यार फेंक देते हैं, इसको रख के कहाँ ले जाएंगे हम। ये हमारी सोच होती है। हमारे यहाँ पर देखा गया है कि जो बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं सुबह सुबह सड़कों पर, वो क्या करते हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनकी बॉटल्स ले जाते हैं। प्लास्टिक की जो बॉटल्स आती हैं ना, कि उनको लेकर चले जाते हैं और पी कर के खेतों में वहीं फेंक देते हैं। स्नैक्स खाए, पैकेट खेत में फेंक दिया। पेप्सी जो होती है या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, उनके जो ग्लास होती हैं उनको खेतों में फेंक देते हैं। यहाँ से सामान ले जाते हैं और खेतों में फेंक देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये खेतों में प्लास्टिक डालने से क्या होगा, पता है, लेकिन फिर भी इसको घर ले जाकर क्या करें, यहीं फेंक देते हैं ना। खेत में धीरे धीरे क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें इकट्ठा होने से वहाँ फसल कम हो जाती है। और ये प्लास्टिक बहुत कई हज़ार साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में, और होती भी नहीं है। ये बहुत हानिकारक चीज़ है। हम यहाँ पर गांव में रहते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ किस तरीके का सिविक सेंस है। अपना कचरा ले जाएंगे, फिर जो सड़कें उसके किनारों पर डाल देंगे। यहाँ पर कोई डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है गाँव में ज़्यादातर। अगर सरकार व्यवस्था नहीं करे, सरकार हर गाँव में डस्टबिन की व्यवस्था नहीं कर सकती है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप सारे गाँव वाले पैसे इकट्ठा करके कुछ डस्टबिन लेकर आएँ और उसमें अपना कचरा डालें, ताकि कोई भी जो कचरा इकट्ठा करने वाले हैं वो वहाँ से उस कचरे को उठा कर ले जाएँ। और जो कंपोज होने वाला है, डिकम्पोज होने वाला कचरा है, जैसे फल सब्जियाँ, इनके छिलके हैं, इनको आप खेतों में डाल सकते हो, ये खाद का काम करेंगे। लेकिन प्लास्टिक को डालने से तो नुकसान ही होगा। सिविक सेंस नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे यहाँ पर एक परिक्रमा मार्ग है, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग। वहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोर्ड लगाकर लिख रखा है कि परिक्रमा मार्ग पर कचरा ना फैलाएं, लेकिन हमने उसको भी ख़राब कर रखा है। जो वहाँ पर पेडेस्ट्रियन पथ होता है, वहाँ पर हमने भूसा रख रखा है, वहाँ पर हमने कंडे थाप रखे हैं। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया में जो सड़क बनती है वहाँ पर पेडेस्ट्रियन के लिए कोई पथ ही नहीं है। वहाँ पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए कोई चलने का रास्ता ही नहीं है। जहाँ से वाहन चलते हैं वहीं से लोग चलते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो हमें होनी चाहिए। आप अपने इस कचरे को सड़क पर जहाँ लोग चलते हैं, जहाँ पर इनसे बहुत असुविधा होती है, वहाँ की जगह कहीं और भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें सड़कों को ख़राब करना है, पूरा पेडेस्ट्रियन पथ ख़राब कर रखे हैं। गाँव में आपको देखना होगा तो आप देखिएगा कभी, अगर आप शहर से देख रहे हैं तो। और क्या हुआ कि यहाँ पर जो पानी होता है ना, पानी आता है सभी के घरों में, तो जो नल होते हैं वो सड़कों पर लगे हुए हैं गाँव में, किचन में नहीं है, सड़कों पर लगे हुए हैं। तो वो पानी खुला चलता है, किसी को परवाह नहीं है कि पृथ्वी पर कितना कम पानी है।
पीने लायक बहुत कम पानी है, पानी वेस्ट हो रहा है, बहुत जगह पानी लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, लेकिन जहाँ पानी पहुंच रहा है वहाँ पर इस पानी को वेस्ट किया जा रहा है। और आपको पता है कि सड़कें किस चीज़ से ख़राब होती हैं? सड़कें पानी से ख़राब होती हैं। जो सड़कों पे पानी भरा होता है, जो परिक्रमा मार्ग मैंने अभी बताया था, उसी परिक्रमा मार्ग पे कुछ जगह पर ऐसा हो रखा है, जो गाँव में से जो परिक्रमा मार्ग निकल रहा है, वहाँ पर जो नालियाँ हैं वो तो कचरे से हमने भर दी हैं, उनमें से तो पानी निकल नहीं रहा है। तो वो पानी जो फैल रहा है वो पूरा सड़क पे चल रहा है, पूरी सड़क जो है वो पानी से भरी हुई है। आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है, वाहन वहाँ से स्लिप हो जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा है, और हो भी चुके हैं बहुत सारे एक्सीडेंट। लेकिन हमें कुछ नहीं करना। हम एक नागरिक होने के नाते अपनी नालियों को साफ़ नहीं कर सकते हैं। पूरा ड्रेनेज सिस्टम, गाँव में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, हमारी सरकारों को भी कोई ध्यान नहीं है ड्रेनेज सिस्टम का। यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो सड़क बनाकर चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें याद आता है कि एक ड्रेनेज भी की व्यवस्था भी करनी है, तो फिर सड़क की खुदाई दोबारा से कर देते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो सके, ड्रेनेज की व्यवस्था की जा सके। सड़क को बनाने के बाद उसको कई बार तोड़ते हैं इसी नाम पर। गाँव में क्या होता है, गाँव में अपने फ़ायदे के लिए हम सरकारी सड़क कोई तोड़ देता है कोई। ये किस तरीके की व्यवस्था है? अभी आपने बिहार में एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर सड़क बनाई गई है और गाँव के लोग उस सड़क को तोड़ तोड़ कर या फिर उखाड़ करके अपने घर लेकर जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो लॉक की जो ईंटें होती हैं उनसे जो सड़क बनाई जाती है वहाँ से ईंटों को उठा कर ले जाते हैं। ये हमारे यहाँ का सिविक सेंस है, ये हमारे यहाँ नागरिक हैं। इस तरीके के नागरिक हैं तो फिर देश कहाँ जाएगा? अगर ये नहीं है कि इस विकास के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, कर भी रही है, लेकिन जो काम कर रही है हम उसको भी यहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उस सरकार की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार सड़क बनाती है, हम सड़क को ढो कर ले जाते हैं, सड़क में पानी छोड़ देते हैं, सड़क के पेडेस्ट्रियन पथ को रोक देते हैं, कचरा फैलाते हैं। ये यहाँ पर सिविक सेंस है। कोई भी विदेशी आता है उनसे हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, चलिए कर लीजिए ज़्यादा चार्ज, लेकिन उनसे हम कभी कभी अभद्रता से बात करते हैं। हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव की भावना है, लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं। कभी कभी क्या, ज़्यादातर इंडियंस में एक सिविक सेंस की बहुत कमी है। लोग हमारे बारे में ऐसे ही बुरा नहीं कहते हैं। हर जगह यहाँ कचरे के ढेर हैं, नालियाँ ब्लॉक हुई पड़ी हैं और सरकार भी लोगों पर कोई ध्यान नहीं देती है यहाँ पर। लेकिन इस तरीके की जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं देश के लिए उतना तो हमें एटलीस्ट करना चाहिए। एक तो देश में वैसे ही विकास के एक बहुत कम यहाँ पर सरकार काम कर रही है और जो कर भी रही है उसको हम बर्बाद कर दे रहे हैं अपने इस लैक ऑफ कॉमन सेंस और लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से। अब आप बताइए इस सिविक सेंस के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या इंडिया के स्कूल्स में अब हमें सिविक सेंस को पढ़ाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए? इतनी बेसिक सी चीज़ जो हमें हर घर में सिखाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप लोगों से बात करते हो सिविक सेंस के बारे में तो कहते हैं यार हम भी ऐसे ही कचरा फेंक देते हैं, अब क्या करें। लेकिन हम जेनजी हैं और मुझे भी और जो जेनजी हैं उनसे भी ये अपेक्षा है उनसे भी ये कि वो भी इस चीज़ को समझे और उनमें कम से कम सिविक सेंस आए। और हम जब सिविक सेंस दिखाएं तो किसी को आश्चर्य ना हो कि यार यहाँ पर भी सिविक सेंस हो सकता है। पता है, वो विदेशी यहाँ आते हैं और वो देखते हैं इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्या आप उन वीडियोज़ को देखते हो, आप खुश हो जाते हो यार विदेशी हमारे शहर की बहुत तारीफ़ कर रहा है? क्या आपको ये महसूस नहीं होता है कि उनको आश्चर्य ही क्यों हो रहा है? उनको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ही सिटी ऐसी हैं जहाँ पर सिविक सेंस है, जहाँ पर सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन विदेशों में तो यह कॉमन है, तो हमें वहाँ जाकर कोई आश्चर्य नहीं होता है। हम बताते हैं वहाँ जाकर देखो विदेश कैसे, हम ये नहीं कहते कि विदेश की एक सिटी कैसी है, वो विदेश कैसे हैं। वो लोग यहाँ आते हैं तो वो सफाई देखकर चौंक जाते हैं। वो यहाँ पर आते हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ कोई अच्छे से बात कर ले तो वो चौंक जाते हैं। हम कहते हैं कि हम इंडियंस में बहुत प्यार है, लेकिन हम विदेशियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। जब कोई विदेशी यहाँ आता है तो उसको फ्री में राइड देते हैं, फ्री में खाना देते हैं। लेकिन इंडिया में अगर कोई व्यक्ति है उसको फ्री में राइड और फ्री में खाना नहीं मिलेगा, चाहे उसको कितनी भी ज़रूरत हो। तो पहले हमें अपने लोगों के लिए
अच्छा बनना होगा, तब हम जाकर विदेशियों की नज़र में अच्छा बनेंगे। और ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हम हर बार देखते हैं कि विदेशी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनका हम पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि वो सच में सिविलाइज्ड हैं। जब कोई आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें विदेशी आते हैं और ग्लव्स पूरा पहन करके, और पूरा कहीं जहाँ उनको कचरा दिखता है वो वहाँ से उसकी सफाई करते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, इंटरनेट पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहते हैं कि हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है, और दूसरे कहते हैं कि यार ये हमें एम्बेरस कर रहे हैं। एम्बेरस होने की बात है इसमें, उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो कचरे को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कचरा है। अगर वहाँ कचरा नहीं होगा तो वो भी साफ़ नहीं करेंगे, वो आपकी बड़ाई ही करेंगे। दूसरी ओर अगर हम उनको देखकर, विदेशियों को यहाँ आकर सफाई, विदेशी यहाँ आकर सफाई कर रहे हैं और उसके बाद हम सीख रहे हैं, तो फिर कल को वो ये भी कहेंगे कि इंडिया को ये सिविक सेंस भी हमने सिखाया है। जैसे वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि यार इंडिया तो ऐसा था वैसा था, हमने इसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। क्या हमें पहले खुद से पहल नहीं करनी चाहिए, खुद से सिविक सेंस डेवलप करना चाहिए कि लोग यहाँ आकर के ना हमें एम्बेरस कर सके और ना ये कह सके कि ये चीज़ इंडिया को हमने सिखाई है। अब आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता ही दें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।